सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मीणा एजुकेशन हब में आप सभी का अभिनंदन है। टॉपिक चल रहा है हमारा मुगलों में, और मुगलों में हम देख रहे थे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब के बारे में हमने कुछ तथ्यों का अध्ययन किया था। औरंगजेब, इनके बारे में हमने कुछ देख लिया था कि ये शासन कर रहे थे 1658 से लेकर के, और इन्होंने शासन किया था 1760 तक। किस प्रकार इन्होंने सामूगढ़ का युद्ध लड़ा और सामूगढ़ का युद्ध लड़के अपने पिता को बंदी बना लिया था, और उसके बाद में जो है सिंहासन की जो है वो हम कहीं प्राप्ति की। अपने सभी विरोधी भाइयों की इन्होंने जो है वो हत्या कर दी थी। अब हम आगे अगर हम बात करते हैं, वैसे औरंगजेब की अगर हम बात करें तो इसको जो है दरवेश राजा कहा जाता है। दरवेश शासक जो है वो कहा जाता है, दरवेश शासक कहा जाता है, क्योंकि जो है कहते हैं कि बहुत सादा जीवन जो है व्यतीत करते थे। जो है इनको जो है सिंपल जो है लाइफ जीने के कारण दरवेश शासक कहा गया। लेकिन इनमें कट्टरता बहुत थी, कट्टरता बहुत थी, इसलिए हर बात मनवा लेते थे। इसलिए इनको जो है जिंदा पीर कहा जाता था। यानी कि हमसे पूछा जाए जिंदा पीर या दरवेश राजा, दरवेश शासक किसको कहा जाता था, तो हम कहें कि वो औरंगजेब को जो है ऐसे शब्दों से संबोधित किया गया था। यह संगीत का विरोधी था, संगीत के जो है वो विरोधी राजा थे, संगीत के विरोधी शासक थे। लेकिन अगर हम कहें संगीत की सर्वाधिक किताबें जो लिखी गई थी, सर्वाधिक जो बुक्स लिखी गई थी, वो इन्हीं के काल में लिखी गई थी। लेकिन संगीत का विरोधी था और वीणा बजाने में निपुण था। वीणा जो है वो हम कहें कि वाद्य यंत्र बजाने में जो है माहिर थे, वीणा वाद्य यंत्र बजाने में जो है सिद्धहस्तता थी, और ये हमें जो है इन औरंगजेब के जो है हाथों में दिखाई देती है। वीणा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे, लेकिन हिंदुओं के विरोधी थे। इनकी नीतियां जो है वो हमें जो है कुछ हिंदुओं के विरोध में जो है वो दिखाई देती हैं। जैसे 1663 में, 1663 की अगर हम बात करते हैं तो 1663 में जो है इन्होंने जो है सती प्रथा पे कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। हिंदू धर्म में जो सती प्रथा थी उसके ऊपर जो है वो हम कहें कि कठोर प्रतिबंध जो है वो हम कहें कि लगा दिए गए थे। ये हमें जो है वो दिखता है, कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया सती प्रथा के ऊपर। हालांकि सती प्रथा को रोकने का काम जो है कभी अकबर ने भी किया था, उससे पहले सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास जी जो हैं उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया था। लेकिन कठोरता से रोकने का प्रयास किया था, वो किसने किया था, तो वो हमें जो है वो दिखते हैं, और वो औरंगजेब जो है दिखाई देता है। इसके बाद 1669 में इन्होंने हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश दे दिया था कि हिंदू मंदिरों को जो है तोड़ दिया जाए। हिंदू मंदिर तोड़ने के जो है वो आदेश जो है वो पारित कर दिए गए थे। ये भी हमें यहाँ पे जो है वो दिखाई देते हैं। बहुत सारे मंदिर तोड़े गए थे। मुहस्सिब नामक अधिकारी रखे गए थे जो मंदिर या हिंदू पाठशालाओं को तोड़ने का जो है काम करते थे। इसी प्रकार वृंदावन से बहुत सारी मूर्तियां राजस्थान में लाई गई थी, और भगवान कृष्ण का मंदिर नाथद्वारा में स्थापित किया गया, जिसको हम नाथद्वारा का मंदिर कहते हैं। श्रीनाथ जी की पूजा होती है। ये काम औरंगजेब करवा रहा था। लेकिन इसने काम किया कि 1679 में हिंदुओं के ऊपर जो है जजिया कर शुरू कर दिया था। जजिया कर जो है वो हम कहें कि पुनः शुरू कर दिया था, जिसको कभी अकबर ने बंद किया था। जजिया कर पुनः शुरू कर दिया गया। नोट में याद रखना कि इनकी बहन थी जिसका नाम हमें मिलता है जहां आरा। जहां आरा ने इस कर का विरोध किया था कि ये टैक्स नहीं लगाना चाहिए। जजिया कर का जो है विरोध किया था। इसी प्रकार हम कहें मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ के जो है वो हम कहें कि शासक थे, और मेवाड़ के शासक की अगर हम बात करते हैं तो राज सिंह थे। राज सिंह ने भी जो है विरोध किया था कि जजिया हम नहीं देंगे। कभी पूछा जाए कि राजस्थान के किस राजा ने जजिया कर देने से मना कर दिया था, तो वो कौन थे, वो हमें जो है वो राज सिंह दिखते हैं। लेकिन जजिया सबसे पहले शुरू कहाँ किया गया था,
तो सबसे पहले शुरू किया गया था मारवाड़ में, और मारवाड़ से जो है जजिया कर वसूला गया था। यहाँ पे जसवंत सिंह के साथ जो है संबंध अच्छे नहीं थे, जसवंत सिंह की जो है वो मौत हो चुकी थी, और हम कहें कि जजिया कर जो है यहाँ पे लगा दिया गया था। मारवाड़ को जो है खालसा भूमि बनाया था, खालसा भूमि जो है घोषित कर दिया था। लेकिन इस टाइम विरोध जो कर रहे थे जजिया का, वो राजा यहाँ पे कौन है, तो उन्हीं का नाम हमें मिलता है राज सिंह। ये तथ्य हमें जो है वो प्राप्त होते हैं। संबंध बिगड़ते जा रहे थे, हम कहें कि हिंदुओं के साथ में, और हिंदुओं के साथ जो है वो संबंध जो है वो औरंगजेब के बिगड़ रहे थे। फिर हम ये भी कह सकते हैं इन्होंने केवल हिंदुओं के मंदिर ही नहीं तोड़े थे। जैसे इन्होंने 1669 में हिंदू मंदिर तोड़े थे, वैसे ही 1669 में इन्होंने मुहर्रम के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया था। मुहर्रम नहीं मनाया जाएगा। मुसलमानों में एक संप्रदाय होता है जिसको कहते हैं सिया संप्रदाय, जो है ये मुहर्रम त्यौहार जो है वो मनाते हैं। तो इन्होंने मुहर्रम के ऊपर जो है रोक लगा दिया था, क्योंकि औरंगजेब सुन्नी था, औरंगजेब जो है सुन्नी था। तो इन्होंने 1670 में जो है अपना जन्मदिन मनाने पे भी जो है मनाही कर दी थी कि मेरा जन्मदिन जो है वो नहीं मनाया जाएगा, ये भी जो है कह दिया था। और ये जो है इन्होंने 1670 में जो है वो किया था। ऐसी बातें, औरंगजेब जो है वो पहले राजा थे जिन्होंने पीरों की कब्रों पे जाने से जो है रोक दिया था कि पीरों की कब्रों के ऊपर जो है वो नहीं ले जाया जाएगा, या कोई औरत या कोई भी मुसलमान जो है पीरों की कब्र पे जाके सजदा नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो दिखाई देती हैं। खफी खान ने कहा था कि जजिया लगा था, हिंदू बहुत क्रोधित थे, लेकिन जजिया का एक पैसा भी खजाने में उपस्थित नहीं होता था। बहुत विरोधी हो गए थे यहाँ के लोग। अब धीरे धीरे अगर हम कहें कि इसके विरुद्ध जो है विद्रोह होने लग गए थे, जैसे राजपूतों के विद्रोह की बात करें या इसके संबंधों की बात करते हैं, तो जो राजपूत थे, राजपूतों के साथ में औरंगजेब के संबंध जो है वो अच्छे नहीं थे। राजपूतों में विशेष तौर पे अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे एक तो रियासत दिखती है मारवाड़, और दूसरी रियासत हमें दिखती है मेवाड़। मारवाड़ और मेवाड़ रियासत जो है वो औरंगजेब की विरोधी रियासत मानी जाती थी। यहाँ जो है वो शासक कवि थे जिनका नाम था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह प्रथम कह सकते हैं। जसवंत सिंह के बाद में इनका बेटा हो जाता है जिसका नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह के साथ में जो है एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वीर दुर्गादास। वीर दुर्गादास, ये सब के सब विरोधी थे। और जसवंत सिंह की मौत जब 1678 में हुई थी, तो इन्हीं की मौत के ऊपर कहा था औरंगजेब ने कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया, यानी कि मेरे धर्म का विरोधी व्यक्ति जो है वो मारा गया। ये जसवंत सिंह की मौत पे 1678 में कहा गया था। अजीत सिंह को जो है शासक नहीं बनाया गया था, मारवाड़ को जो है हम कहें अपने नियंत्रण में लेकर के, और इसको जो है खालसा भूमि घोषित कर दिया था। ये भी विरोधी थे। इधर हम कहें मेवाड़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के महाराणा थे राज सिंह। राज सिंह औरंगजेब के विरोध में काम कर रहे थे। जैसे कि अजीत सिंह को अपने यहाँ शरण दी थी, दुर्गादास को जो है अपने यहाँ पे शरण दे दी थी, चारुमती का विवाद जो है यहाँ पे हो गया था, इन्होंने जजिया देने से जो है मना कर दिया था। ये तमाम बातें होती जा रही थी, जिसके कारण जो राजपूत कभी मुगलों को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे, वो राजपूत अब मुगलों के क्या हो गए थे, जो है हम कहें कि विरोधी जो है वो हो गए थे। ये चीज़ें हमें जो है यहाँ पे जो है वो दिखाई देती है। ये चीज़ें हमें यहाँ पे जो है वो दिखाई देती है कि विरोध करने लग गए थे। दूसरे विरोध की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे हम मराठों को ले सकते हैं। यानी कि दूसरा विरोध जो है वो किसने किया था, तो यहाँ मराठों के साथ भी संबंध अच्छे नहीं थे। मराठों में जो मराठा शासक हमें दिखते हैं उन्हीं का नाम हमें मिलता है शिवाजी। कौन मिलते हैं, तो हम कहें शिवाजी, और शिवाजी के पुत्र हुए थे जिनका नाम था संभाजी। शिवाजी का कार्यकाल अगर हमसे पूछा जाए तो जो है वो हम कहें 1627 से लेकर के 1680 तक का कार्यकाल जो है वो हमें मिलता है। जन्म हुआ था 1627 में। मराठों को हम यहीं पढ़ देंगे, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहाँ जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहीं हम इंक्लूड जो है वो कर देते हैं। शिवाजी की अगर हम बात करते हैं
1627 से लेकर के 1680 तक जो है वो हम कहें कि शिवाजी थे। मराठों का राज्य दक्षिण भारत में था, मराठे जो है वो दक्षिण भारत के थे। यहाँ जो है हम कहें शिवाजी का मुगलों से पहला सामना जो हुआ था वो 1657 में हुआ था। 1657 में हालांकि मुगलों का शिवाजी के साथ में कोई विवाद अभी तक नहीं था, लेकिन यहाँ जो रियासतें आपस में लड़ रही थी उसमें एक दक्षिण भारत की रियासत थी बीजापुर, और बीजापुर के विरोध में यहाँ पे खड़े थे कौन? मुगल। तो कभी हमसे पूछा जाए कि शिवाजी और मुगलों का आमना सामना सबसे पहले कब हुआ? 1657 में इन दोनों के बीच में युद्ध था। इन दोनों के बीच में युद्ध था। शिवाजी अपने अलग साइड पे खड़े थे और शिवाजी से सहायता मुगल भी मांग रहे थे, और शिवाजी से सहायता जो है वो बीजापुर की रियासत भी मांग रही थी। बीजापुर की रियासत भी शिवाजी से जो है वो हम कहें कि सहायता मांग रही थी, लेकिन शिवाजी ने सहायता प्रदान की थी बीजापुर को, बीजापुर के सुल्तान को जो है यहाँ पे सहायता जो है प्रदान की थी। यानी कि बीजापुर की तरफ से शिवाजी युद्ध में शामिल होते हैं और मुगलों का जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो सामना करते हैं। फिर हम कहें शिवाजी का दमन करने के लिए, क्योंकि शिवाजी की शक्ति जो है वो बहुत बढ़ गई थी, शिवाजी की शक्ति जो है वो बहुत बढ़ गई थी, तो शिवाजी का दमन करने के लिए 1660 में एक बंदा यहाँ पे रखा गया था जिसका नाम था शाहिस्ता खां। शाहिस्ता खां, हालांकि देखो बीजापुर की सहायता की थी शिवाजी ने, लेकिन शिवाजी को ही मारने के लिए बीजापुर की रियासत ने एक बंदा भेज दिया था जिसका नाम था अफजल खां। अफजल खां को नियुक्त किया गया था कि आप जाके शिवाजी की क्या कर दें, हत्या जो है वो कर दीजिए। ऐसा जो है वो नियुक्त कर दिया गया था, अफजल खां को भेज दिया गया था। कहते हैं कि शिवाजी और इनके बीच में जो मुलाकात हुई थी वो प्रतापगढ़ के जंगलों में हुई थी, क्योंकि शिवाजी को पता लग गया था कि जो है ये मुझे मारना चाहता है। शिवाजी के पास जो है वो हम कहें कि कृष्ण भास्कर नामक एक व्यक्ति भेजे गए थे कि जाके शिवाजी को कहिए कि अफजल खां आपसे मिलना चाहता है। लेकिन शिवाजी ने कृष्ण भास्कर से पूछ लिया था कि अफजल खां मुझे क्यों मिलना चाहता है, तो कहते हैं कि उन्होंने बता दिया था कि अफजल खां आपकी हत्या करना चाहता है। इन दोनों की मुलाकात जो है वो प्रतापगढ़ के जंगलों में जो है वो हुई थी, और शिवाजी ने जो है बड़ी चतुराई से अफजल खां की क्या कर दी थी, हत्या जो है वो यहाँ पे हम कहें कि कर दी थी। अफजल खां की हत्या कर दी गई। शिवाजी का वर्चस्व ज्यादा जो है वो बढ़ रहा था, इसलिए जो है शिवाजी का दमन करने के लिए औरंगजेब ने यहाँ पे एक बंदा नियुक्त किया था जिसका नाम क्या था, शाहिस्ता खां हमें जो है वो मिलता है। शाहिस्ता खां पूना के अंदर लाल महल मिलते हैं, पूना का लाल महल जो है वो मिलता है, इसमें जाके जो है वो रहने लगा। इसमें जाके जो है वो शाहिस्ता खां जो है रहने लगा। लेकिन एक दिन शिवाजी ने 1663 में अगर हम कहें शिवाजी ने अचानक जो है लाल महल के ऊपर आक्रमण कर दिया। इस लाल महल के ऊपर शिवाजी ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के लिए तो शाहिस्ता खां आया था, लेकिन शिवाजी बहुत चतुर थे। एक दिन रात को उन्होंने आक्रमण किया और शाहिस्ता खां की उंगलियां काट दी। जब आक्रमण किया गया तो इसकी जो है उंगलियां जो है वो कट गई थी। शाहिस्ता खां महल छोड़ के भाग गया। शाहिस्ता खां जो है वो महल छोड़ के जो है वो भाग गया था। ये सारी घटना हमें 1663 की जो है वो दिखाई देती है। 1663 में जो है ये हम कहें कि सारी बातें जो है वो दिखाई देती हैं। शाहिस्ता खां पे आक्रमण किया, ये भाग गया। तो अब यहाँ पे जो है औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए 1665 में जो है नए व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, और वो व्यक्ति था जिसका नाम हमें मिलता है मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिलते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह जो है वो यहाँ हम कहीं की मिलते हैं। और मिर्जा राजा जय सिंह की अगर हम बात करते हैं तो मिर्जा राजा जय सिंह शिवाजी का दमन करने के लिए दक्षिण भारत भेजे गए थे, यानी कि दक्षिण भारत का सूबेदार जो है वो बना दिया गया था। शिवाजी को जो है कैद कर लिया गया। शिवाजी को जो है वो हम कहें कि कैद जो है वो कर लिया गया था, और इन दोनों के बीच में संधि होती है। इन दोनों के बीच में जो है संधि होती है, और वो संधि हुई थी
24 तारीख मिलती है, कुछ किताबें 11 लिखती हैं, कुछ 22 लिखती हैं, कुछ 24 लिखती हैं, लेकिन यहाँ हम कहें कि 24 जून जो है 1665 का दिन था। 24 जून 1665 में जो है संधि हो रही थी और ये संधि हुई थी पुरंदर में, इसलिए इसको पुरंदर की संधि कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो हम कहें 24 जून 1665 में किस किस के बीच हुए थी, तो मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में संधि हुई थी और शिवाजी ने मोटे तौर पे जो है वो हम कहें कि अधीनता औरंगजेब की यहाँ पे जो है वो स्वीकार कर ली थी। अपने पुत्र शंभाजी को मुगलों के दरबार में भेज दिया था, अपने 24 दुर्ग जो है वो मुगलों को जो है सौंप दिए थे। कभी वचन दिया था कि बीजापुर और मुगलों के बीच में युद्ध होगा तो शिवाजी जो है वो मुगलों की जो है वो सहायता करेंगे। ये तथ्य हमें जो है वो यहाँ से जो है वो प्राप्त होते हैं। संधि हो गई थी और शिवाजी ने अधीनता जो है स्वीकार कर ली थी। आगे अगर हम बात करें, इस संधि के अनुसार शिवाजी कभी 1666 में शिवाजी आगरा आते हैं, क्योंकि जय सिंह ने उनको जो है वचन दिया था कि आप कभी मिलने के लिए आगरा आइए, आपके प्राणों की रक्षा जो है वो की जाएगी। और शिवाजी जो है वो आगरा जो है पहुंचते हैं औरंगजेब के पास, यानी कि औरंगजेब के दरबार में आगरा पहुंचे थे 1666 में। लेकिन कहते हैं कि यहाँ पे शिवाजी को उस पंक्ति में खड़ा किया गया जहां पे 5 हजारी मनसब था, जबकि जो शिवाजी से रणभूमि में हार गए थे, जैसे कि मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह हार चुके थे, वो शिवाजी के आगे जो है वो खड़े थे। इस बात को शिवाजी ने अपना अपमान माना कि मुझे रणभूमि में जिन लोगों ने पीठ दिखाई थी वो अब भी मनसब में मेरे आगे खड़े हैं। ये बात जब कही तो औरंगजेब जो है वो नाराज हो गया। औरंगजेब यहाँ पे जो है नाराज हो गया और यहाँ शिवाजी को कैद कर लिया गया। शिवाजी को जो है वो कैद करके और शिवाजी को जयपुर भवन में रखा गया। जयपुर भवन जयपुर में नहीं है, हम कहें कि जयपुर भवन जो है ये आगरा में ही मिलता है। जयपुर भवन आगरा में जो है वो कैद कर लिया गया था, लेकिन किसकी देखरेख में रखा गया था, तो वो हमें मिलता है राम सिंह प्रथम। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह के ही बेटे थे राम सिंह प्रथम, इनकी देखरेख में यहाँ पे रखा गया। लेकिन राम सिंह प्रथम, जय सिंह और जसवंत सिंह की कुछ सहानुभूति थी शिवाजी की तरफ, और कहते हैं कि यहीं से एक दिन जो है बड़ी चतुराई से अपने भाई हीरो जी को यहाँ छोड़ के जो है शिवाजी यहाँ से भाग गए। यहाँ से भाग के और वापिस अपने स्वराज में पहुँच गए थे। यानी कि शिवाजी अपने राज्य को क्या कहते थे, स्वराज कहते थे। अपने जो है स्वराज में जो है वहाँ पे पहुँच गए थे और शिवाजी ने यहाँ जाके वापिस जो है कहते हैं कि औरंगजेब से कहा था कि हम जो है अगर आप हमें क्षमा कर दें तो हम आपकी तरफ से जो है यहाँ पे जो है अधीनता जो है वो स्वीकार कर लेंगे। और जब ये बात कही गई तो राजा की उपाधि जो है वो प्रदान की गई थी। यानी कि यहाँ से चले गए थे दक्षिण भारत में। जब दक्षिण भारत में पहुँच गए थे तब जाके इन्होंने वहाँ कहा था कि हम औरंगजेब की जो है अधीनता जो है स्वीकार जो है करने को तैयार हैं। और कहते हैं कि वहाँ जो है जब अधीनता इन्होंने जो है स्वीकार कर ली थी तो फिर इनको वहाँ पे जो है राजा की उपाधि जो है वो दे दी गई थी, राजा की उपाधि दे दी गई। लेकिन शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ 1674 में। थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। 1674 में शिवाजी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, लेकिन ये कहाँ हुआ था, तो हम कहेंगे रायगढ़ के दुर्ग में। और रायगढ़ ही शिवाजी की क्या थी, राजधानी थी। 2-3 बातें हैं रायगढ़ से संबंधित। शिवाजी का राज्य अभिषेक कितनी बार हुआ, 2 बार। दोनों बार 74 का ही सन था। ठीक है, दोनों बार अगर हम कहें 74 का ही जो है वो हमें सन मिलता है। एक पहले काशी के ब्राह्मण गांग भट्ट ने उनका राज्याभिषेक किया। दूसरा राज्याभिषेक जो है निश्चल गोस्वामी पुरी ने किया था, जो तंत्र विद्या से हुआ था।
लेकिन हम कहें राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। इनकी राजधानी भी कौन सी थी? रायगढ़ थी। और रायगढ़ में रहते हुए ही 1680 में शिवाजी की क्या हो गई थी? जो है वो हम कहें कि मौत हो गई थी। औरंगजेब के शासन काल में ही जो है शिवाजी की हम कहें कि मौत जो है वो हो चुकी थी। लेकिन शिवाजी की जब डेथ हो गई थी तो इनके बाद जो सिंहासन पे बैठे थे उन्हीं का नाम हमें मिलता है संभाजी। और संभाजी के साथ में भी इनके संबंध अच्छे नहीं थे। यानी कि हमें याद होना चाहिए शिवाजी के बाद में जो है यहाँ कौन बैठा था? तो वो हम कहें संभाजी को याद रखना है। हालांकि संभाजी को शिवाजी ने अपने जीवन काल में कैद कर दिया था पन्हाला के दुर्ग में, क्योंकि चरित्र के अच्छे व्यक्ति नहीं थे। लेकिन हम कहें 1689 में, 1689 की अगर हम बात करते हैं तो एक जगह मिलती है संगमेश्वर, यानी कि हमें जगह मिलती है संगमेश्वर। ये जगह है संगमेश्वर का स्थान हमें प्राप्त होता है और इसी स्थान पे संभाजी को जो है कैद कर लिया गया था। संभाजी को मुगलों के द्वारा जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो कैद जो है वो कर लिया गया था। इनके साथ में इनका एक व्यक्ति और भी था, इनका पंडित या इनका हम कहें विश्वसनीय व्यक्ति था, जिसका नाम हमें मिलता है कवि कलश, जो कि उत्तर भारत के जो है ब्राह्मण थे। उत्तर भारत के ब्राह्मण थे। इन दोनों को 1689 में जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है कैद कर लिया गया। इनको इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा गया। संभाजी से कहा गया कि आप इस्लाम जो है स्वीकार कर लें, लेकिन इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया और बाद में संभाजी और रवि कलश इन दोनों की जो है वो हम कहें क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। इसके बाद राजा राम भी जो है युद्ध करते रहे, ताराबाई भी जो है वो युद्ध करती रही। ये तथ्य हमें जो है यहाँ पे जो है वो प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। ये मराठे थे। मराठों के बाद में अगर हम कहें कि शिवाजी के जो है बाद तीसरा विद्रोह किसने किया औरंगजेब के विरुद्ध? तो वो विद्रोह हमें मिलता है जाटों का विद्रोह। जाटों का जो है वो विद्रोह मिलता है। वैसे क्रम में पूछा जाए तो सबसे पहला विद्रोह जाटों ने ही किया था। अगर हमसे पूछे कि औरंगजेब के विरुद्ध पहला विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, तो हम कहें कि जाटों के द्वारा ही जो है ये विद्रोह किया गया था। ये जाट कहाँ के थे? मथुरा और आगरा का क्षेत्र था। मथुरा और जो आगरा का क्षेत्र है यहाँ से हम कहें कि जाट थे और ये संगठित यहाँ पे जो है वो जाति थी और यहाँ विद्रोह जो कर रहे थे, इस जाटों का जो नेतृत्व कर रहा था उसी बंदे का नाम हमें मिलता है गोकुला जाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जाटों ने किसके नेतृत्व में जो है वो विद्रोह किया था। तो हम कहें कि यहाँ जो है जाटों ने गोकुला के नेतृत्व में यहाँ पे जो है वो विद्रोह किया था। सतनामियों ने भी जो है इनको जो है समर्थन जो है प्रदान किया था इस विद्रोह को। लेकिन जब गोकुला जाट की हत्या कर दी गई थी, गोकुला जाट की जब हत्या कर दी गई थी, तो यहाँ विद्रोह की कमान फिर दूसरे नंबर पे किसने संभाली थी? तो उसी का नाम हमें मिलता है राजा राम जाट। क्या नाम मिलता है? राजा राम जाट। देखो जाट कहाँ के थे? मथुरा के, गोकुल के नहीं थे, मथुरा के जाट थे। विद्रोह का झंडा किसने उठाया था? गोकुला जाट ने जो है विद्रोह किया था। लेकिन गोकुला जाट की बाद में हत्या कर दी गई, तो उसके बाद में जो नेतृत्व प्रदान किया गया था, ये नेतृत्व किसको दिया गया था? तो हम कहें राजा राम जाट को जो है नेतृत्व प्रदान किया गया था। राजा राम जाट को नेतृत्व जो है वो दे दिया गया। इसके बाद राजा राम ने जो है छापामार युद्ध पद्धति से युद्ध किया था। यहाँ पे छापामार जो है युद्ध प्रणाली का इस्तेमाल करते रहे और राजा राम ने जो है अकबर का मकबरा लूट लिया था। अकबर का जो हम कहें कि मकबरा था, इसको जो है वो हम कहें कि लूट लिया था और लूट करके हम कहें कि अकबर के मकबरे को लूट लिया। यहाँ पे उसकी हड्डियों को बाहर निकाल के उसको जो है जला दिया गया। लेकिन बाद में राजा राम की भी हत्या कर दी गई थी और जाटों के विद्रोह को भी समाप्त कर दिया गया, या हम कह सकते हैं कि इसका भी जो है वो दमन कर दिया गया था। लेकिन फिर भी राजा राम के बाद जाट विद्रोही रहे। चूड़ामन जाट जो है वो मिलता है, वो भी जो है वो हम कहें कि विद्रोही रहा था। कभी बहादुर शाह ने जाके प्रथम ने मित्रता की थी और वो जो है वहां हमें कुछ बातें दिखाई देती हैं। लेकिन अभी हम जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। जाटों के बाद में जो अगला विद्रोह हमें जो है वो दिखता है, अगले विद्रोह की बात करें तो औरंगजेब का ही बेटा था।
चौथे नंबर पे हम कह सकते हैं औरंगजेब का ही बेटा था जिसका नाम था अकबर। और अकबर की अगर हम बात करते हैं तो इसने लगभग 1681 में विद्रोह किया था। 1681 में इसने विद्रोह किया और ये यहां से पहुंचा वीर दुर्गादास की शरण में, वीर दुर्गादास की शरण में पहुंच गया। वीर दुर्गादास और हम कहें राज सिंह जो मेवाड़ के शासक थे, इन्होंने अकबर को अपने यहाँ पे क्या दी थी, शरण दी थी। ये अकबर जो है वो औरंगजेब का विरोधी था, उसका ही बेटा था, लेकिन हम कहें विरोधी था, औरंगजेब के विरोधियों के साथ में मिल गया था। और इसको अगर हम कहें कि शरण दी थी वीर दुर्गादास और राज सिंह ने। लेकिन जब ये उत्तर भारत को छोड़ के दक्षिण भारत में गया, यानी कि जब ये अकबर दक्षिण भारत में गया था तो दक्षिण भारत में इसको शरण शिवाजी के पुत्र ने दी थी जिसका नाम था शंभाजी। शंभाजी ने जो है वो हम कहें कि शरण दी थी, लेकिन औरंगजेब इसका पीछा कर रहा था। औरंगजेब जो है वो इसका पीछा करते करते और ये भी दक्षिण भारत में पहुंच गया। ये दक्षिण भारत में पहुंच गया तो जो अकबर यहाँ दक्षिण भारत में था ये यहाँ से भाग गया फारस, और फारस में ही इसकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। फारस में इसकी मौत हो गई और औरंगजेब जो है वो दक्षिण भारत में अब अपनी राजधानी बना लेते हैं और इनकी यहाँ पे राजधानी थी औरंगाबाद। कभी हमसे पूछा जाए कि औरंगाबाद जो है वो किस सम्राट की राजधानी थी, तो हम कहें औरंगजेब की। और औरंगजेब को दक्षिण का सम्राट कहा जाता है। ये बात बहुत बार पूछ ली जाती है कि दक्षिण का सम्राट किस शासक को कहा जाता है, तो हम कहें दक्षिण का सम्राट जो है वो औरंगजेब को जो है वो कहा जाता है। और हम कहें S.R. शर्मा, S.R. शर्मा एक इतिहासकार थे, इन्होंने कहा था कि ये जो दक्षिण भारत था ये औरंगजेब के लिए कब्र साबित हुआ था। औरंगजेब की कब्र कहा जाता है दक्षिण भारत को, क्योंकि इसके बाद कभी उत्तर भारत में नहीं आया था, वहीं मर गया था औरंगजेब। और ये कहा था किसने, तो S.R. शर्मा ने जो है ये बात इनके लिए जो है वो हम कहें कि कही थी। ये तथ्य जो है वो हम यहाँ पे जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में अब अगला विद्रोह कर रहे थे सिख, या सतनामी भी कह सकते हैं। सतनामी जो है वो हम कहें विद्रोह करते हैं। सतनामी कौन थे? सतनामी किसान थे और ये इनकी अगर हम बात करते हैं तो कबीर पंथी थे। कबीर जी के पंथ को जो है वो मानने वाले थे और जाटी थे लगभग, ठीक है। ये भी किसान थे और हरियाणा के जो है वो हम कहें कि जाट जो है वो माने जाते हैं। लेकिन सतनामियों का यहाँ पे जो नेतृत्व जिस बंदे ने किया था उसका नाम हमें मिलता है वीरभान। ये इंपॉर्टेंट है। किसके नेतृत्व में? सतनामी औरंगजेब के विरोध में खड़े हुए थे। तो वीरभान के नेतृत्व में जो है वो हम कहें कि सतनामी जो है वो औरंगजेब के विरोध में जो है वो खड़े हो गए थे। इनको मुंडिया भी कहा जाता है। इनको जो है क्या कहा जाता है? मुंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि सिर के और हम कहें भौं के बालों को मुंडवा के जो है वो रखते थे, इसलिए इनको मुंडिया कहा जाता है। वीरभान के नेतृत्व में इन्होंने जो है वो विद्रोह किया था। इनके नेतृत्व में हम कहें कि इन्होंने जो है विद्रोह कर दिया था, लेकिन इनके विद्रोह का दमन किया था कछवाहा वंश के शासक ने। कछवाहा वंश के जो है शासक थे, जिसका नाम हमें बिशन सिंह जो है वो प्राप्त होता है। बिशन सिंह हमें जो है वो प्राप्त होता है और बिशन सिंह ने इस विद्रोह का क्या कर दिया था? दमन कर दिया था। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। सतनामियों ने अगर तारीख पूछता नहीं है, 1672 का काल था जब ये विद्रोही हुए थे। किसके नेतृत्व में झंडा उठाया इन्होंने? वीरभान के नेतृत्व में। और इनका दमन कौन करेगा? तो आमेर के राजा कछवाहा वंश के थे, जिसका नाम था बिशन सिंह। और इन्होंने जो है वो हम कहें कि यहाँ पे दमन जो है वो कर दिया था। और ये दमन जो है वो किसने किया था? तो बिशन सिंह ने जो है वो यहाँ पे जो है दमन कर दिया था। अब विद्रोह की बात आगे बढ़ जाती है कि अब जो है विद्रोह जो है वो कौन कर रहे थे। तो ये अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगले विद्रोह कर रहे थे वो सिख जाति के लोग थे। सिख जाति के जो है वो लोग हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। सिखों ने विद्रोह क्यों किया? एकमात्र हम कहें कि इस विद्रोह का कारण धार्मिक था। ये एकमात्र विद्रोह था
जिसका कारण हमें क्या मिलता है, धार्मिक कारण जो है वो मिलता है कि धार्मिक कारण था, यहाँ पे विद्रोह कर दिया था। कारण अगर हम ढूंढते हैं तो 1675 का समय था। 1675 में सिख धर्म के 9वें गुरु थे जिनका नाम हमें मिलता है तेग बहादुर। तेग बहादुर जी सिख धर्म के 9वें गुरु थे जिनको हिंद की चादर कहा जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने बलिदान जो है वो दिया था। जब जबरदस्ती धर्म परिवर्तित करवा रहा था औरंगजेब, तो कुछ पंडित जो है वो गुरु तेग बहादुर जी के पास में आए थे। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था कि जाके औरंगजेब से कह दीजिए कि अगर तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो हम सभी इस्लाम जो है वो क्या कर लेंगे, स्वीकार जो है वो कर लेंगे। कहते हैं कि तेग बहादुर जी को दिल्ली लाया गया था। यहाँ दिल्ली ला करके इनको इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा गया कि आप जो है वो इस्लाम धर्म जो है वो स्वीकार कर लीजिए, ऐसी बात जो है वो कही गई थी। लेकिन इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था, इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। घोर यात्राएं दी गई थी इनको और दिल्ली में इनका जो है शीश काट दिया गया। इनका शीश जो है वो हम कहें कि काट दिया गया था। सिख धर्म के 9वें गुरु थे तेग बहादुर जी। यहीं पे बना हुआ है शीशगंज गुरुद्वारा। शीशगंज जो है वो हम कहें कि गुरुद्वारा जो है वो दिल्ली के अंदर बना हुआ है। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की याद जो है वो हमें दिलाता है, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था, इसलिए इनको हिंद की चादर कहा जाता है। यहाँ से जो है सिखों के और मुगलों के संबंध बहुत तलक हो गए थे, बहुत बिगड़ गए थे संबंध। हालांकि कभी 5वें गुरु की हत्या भी मुगलों के राजा जहांगीर ने करवाई थी, वो पीछे की बातें थी। लेकिन यहाँ हम कहें कि इनकी जो है वो हत्या कर दी गई और तेग बहादुर जी के ही पुत्र हुए थे। तेग बहादुर जी के ही पुत्र हुए थे 10वें गुरु, जिनका नाम हमें मिलता है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है वो 10वें गुरु हुए थे और इन्होंने जो है औरंगजेब का विरोध करना जो है शुरू कर दिया था। औरंगजेब के विरुद्ध जो है हम कहें विद्रोह का झंडा उठा दिया था और ये यहाँ पे जो है वो विद्रोह जो है वो कर रहे थे। और कभी सिख धर्म के 10वें गुरु जो है दक्षिण भारत में जा रहे थे, दक्षिण भारत में जा रहे थे तो हम कहें कि 1700 जो है वो 8 में 1708 में जगह मिलती है नांदेड़ साहिब। नांदेड़ जो है वो महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे का क्षेत्र है। यहीं पे जो है हम कहें कि किसी पठान ने इनको छुरा घोंप दिया था। किसी पठान ने जो है गुरु के पीठ में जो है वो हम कहें कि खंजर या छुरा घोंप दिया था और इन्होंने जो है अग्नि समाधि ले ली थी, यानी कि अग्नि में जल करके अपना शरीर जो है वो त्याग दिया था। यानी कि सीधी सीधी बात है कि गुरु गोविंद सिंह जी की जो डेथ हुई थी वो उत्तर भारत में नहीं दक्षिण भारत में कहाँ हुई थी, नांदेड़ साहिब में हुई थी। और सिख धर्म के 10 ही गुरु देहधारी थे, जिनमें पहले गुरु नानक देव जी थे और अंतिम गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह जी थे। इसके बाद जो है देहधारी गुरु की परंपरा जो है समाप्त कर दी गई थी और यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी को जो है वो गुरु जो है वो बना दिया गया था। ये तथ्य हमें जो है वो मिलते हैं। विद्रोही नीतियाँ जो है वो इस्तेमाल कर ली थी, बहुत सारे लोग जो है वो इनके जो है वो हम कहें कि विद्रोही जो है वो हो गए थे। औरंगजेब हम कहें कि दक्षिण भारत में था, औरंगजेब दक्षिण भारत में था, औरंगाबाद इसकी जो है वो राजधानी थी। हम यहाँ जो है वो बात कर ली थी इसकी। लेकिन इनकी पत्नियों की अगर हम बात करते हैं तो दिलरास बेगम इनकी एक पत्नी थी, दिलरास बेगम, जिसको रबिया उल दुरानी भी कहा जाता है। कभी हमसे पूछा जाए कि रबिया उल दुरानी किस रानी का नाम था तो हम कहें दिलरास बेगम का जो है वो नाम था। ये अगर हम कहें कि औरंगजेब की जो है वो पहली पत्नी थी और उनकी जो है वो प्रिय पत्नी मानी जाती है। आजम और अकबर इन्हीं का पुत्र था। आजम और अकबर जो है वो हम कहें कि इन्हीं का जो है वो पुत्र था। रबिया उल दुरानी के नाम से जो है वो जाना गया था और रबिया उल दुरानी की जब मौत हो गई थी, जब इनकी मौत हो गई थी तो औरंगजेब ने दक्षिण भारत में इनके लिए एक मकबरा बनवाया था और इसी को कहते हैं बीबी का मकबरा। क्या कहते हैं इसको? बीबी का जो है वो मकबरा कहा जाता है। बीबी का मकबरा जो है वो दक्षिण भारत में बना हुआ है और बीबी का मकबरा दक्षिण भारत में बना हुआ है। इसको दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं, लेकिन यह काले संगमरमर से बना हुआ है।
काले संग मरमर से जो है वो हम कहें कि ये बना हुआ है। दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं, उत्तर भारत के ताजमहल की गंदी फूहड़ भद्दी नकल कहा जाता है। और वो किसको कहते हैं? बीबी के मकबरे को। लेकिन इसका निर्माण जो करवा रहे थे वो कौन थे? तो उनका नाम औरंगजेब था। और ये रबिया उल दुरानी के लिए जो है वो हम कहें कि करवाया गया था। ये जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो बात जो है वो प्राप्त होती है। मुअज्जम औरंगजेब के बड़े बेटे थे। मुअज्जम जो है वो नवाब बाई की कोख से पैदा हुआ था। कामबख्श इसका चौथा बेटा था, जो हमें जो है वो छोटा जो है वो दिखाई देता है। ये जो है वो मोटी मोटी जो है वो बातें हमें यहाँ पे जो है याद होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा जो है इनकी बातें याद नहीं होनी चाहिए। अगर हम कहें कि जो पूछने लायक बात है उसी के बारे में जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो पता होना चाहिए। लेकिन दक्षिण भारत में रहते हुए ही कभी 1707 में औरंगजेब की दक्षिण भारत में ही क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। इसीलिए एस.आर. शर्मा ने जो है दक्षिण भारत को औरंगजेब का कब्रगाह कहा था, क्योंकि ये जब दक्षिण भारत चले गए थे फिर कभी उत्तर भारत नहीं आए थे। दक्षिण भारत में मराठों के साथ में ही लड़ते हुए युद्ध में मारे गए और इनका मकबरा जो है वो हमें दक्षिण भारत में जो है वो प्राप्त होता है। तो कभी हमसे पूछा जाए कि औरंगजेब का मकबरा हमें कहाँ मिलता है, तो औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद खुलदाबाद के पास में जो है वो हमें मिलता है। और ये दक्षिण भारत में जो है वो मकबरा है। तो एक राजा जिसका मकबरा दक्षिण भारत में है तो वो कौन से राजा हैं मुगलों के? तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो राजा हमें जो मिलता है उसका नाम हमें औरंगजेब मिलता है। यहाँ से मुगलों का पतन जो है शुरू हो गया था, क्योंकि औरंगजेब की अगर हम बात करते हैं तो औरंगजेब की नीतियां जो है वो हमें यहाँ पे कोई विशेष ज़्यादा अच्छी दिखाई नहीं देती हैं। हालांकि बहुत सारे राजाओं ने इनके पतन के लिए अलग अलग बातें कही थी। कुछ औरंगजेब को उत्तरदायी मानते हैं तो कुछ कहते हैं कि औरंगजेब जो है वो अकेला उत्तरदायी नहीं था। एक लंबी परंपरा चली थी, लंबा समय था, जागीरदारी प्रथा संकट बनती जा रही थी, कृषि व्यवस्था जो है संकट बनती जा रही थी, सामंत बहुत जो है वो बड़े हो गए थे, उत्तराधिकारी बहुत कमजोर थे। इसके लिए जो है वो मुगलों का जो है वो हम कहें कि पतन जो है वो क्या हो गया था? शुरू जो है वो हो गया था। ये तथ्य हमें यहाँ पे जो मिलते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि अब औरंगजेब के बाद जो है सिंहासन के ऊपर कौन बैठा था, तो औरंगजेब के बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमें मिलता है वो व्यक्ति है, उसी का नाम हमें मिलता है मुअज्जम। मुअज्जम की अगर हम बात करें, ये जब गद्दी पे बैठे तो इन्हीं को कहा गया बहादुर शाह प्रथम। ये राजा रहे थे 1707 से लेके 1712 तक, यानी कि लंबे टाइम तक राजा नहीं रहे थे। लेकिन ये मुअज्जम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि बहादुर शाह प्रथम की उपाधि औरंगजेब के किस बेटे ने धारण की थी, या कौन सा बेटा बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करके सिंहासन पे बैठा था। तो हम कहें कि वो हमें जो यहाँ पे बैठा था उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो हमें यहाँ पे मिलता है और उसी का नाम हमें जो है वो मुअज्जम जो है वो प्राप्त होता है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, मुअज्जम का जन्म जो है वो नवाब बाई की कोख से हुआ था। औरंगजेब की पत्नी थी जिसका नाम था नवाब बाई, और नवाब बाई की कोख से जो है वो हम कहें कि जन्म जो है वो हुआ था 1643 में। जन्म पूछा जाए कहाँ हुआ था तो बुरहानपुर में, बुरहानपुर में जो है इनका जन्म हुआ था। लेकिन कोई पूछता नहीं है, लेकिन माँ पूछी जा सकती है कि मुअज्जम की माँ कौन थी, तो वो कौन थी? नवाब बाई थी। इनकी कोख से जो है वो हम कहें कि मुअज्जम जो है वो पैदा हुए थे। मुअज्जम यहाँ पे जो है वो पैदा हुए थे। इसके बाद अगर हम बात करें, मुअज्जम नवाब बाई की कोख से पैदा हुए। इनका एक भाई था जिसका नाम था आजम। आजम की अगर हम बात करते हैं तो आजम और मुअज्जम के बीच में, यानी कि दो भाइयों के बीच में युद्ध लड़ा गया था जिसको कहा जाता है जाजरू का युद्ध। जाजरू का युद्ध, जाजरू जो है वो हम कहें यूपी का क्षेत्र है। जाजरू का युद्ध उत्तराधिकारी युद्ध था। ये युद्ध यहाँ पे लड़ा गया
और इस युद्ध में हम कहें कि मुअज्जम जीत गया था। थोड़ी सी बात अगर हम राजस्थान से संबंधित कर लें तो जयपुर के राजा थे जिसका नाम हमें मिलता है सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह से कभी सहायता मांगी थी आजम ने और मुअज्जम ने। जाजरू के युद्ध में दोनों ही सहायता मांग रहे थे कि आप हमारी जो है वो सहायता कीजिए, लेकिन ये सवाई जय सिंह जो है वो किसका साथ देता है? ये साथ देता है आजम का। आजम का जो है वो हम कहें कि साथ जो है वो देता है, लेकिन युद्ध का परिणाम ये हुआ कि युद्ध जीत गया मुअज्जम, और मुअज्जम ने अपने आप को क्या बना दिया? बहादुर शाह प्रथम, और ये उपाधि धारण करके ये शासक बन गया। अब मुअज्जम बहुत क्रोधित था किसके ऊपर? सवाई जय सिंह के ऊपर। तो इसने आक्रमण किया सवाई जय सिंह के ऊपर और जयपुर को जीत करके इसका नाम मोमिनाबाद रख दिया था। मोमिनाबाद जयपुर का नाम जो है वो रख दिया था और सवाई जय सिंह को सिंहासन से हटा दिया था। लेकिन बाद में कभी हम पढ़ेंगे कि एक समझौता हो गया था, देवारी समझौता, उसके बाद जो है वापिस इनको जो है वो सिंहासन मिल गया था। वो राजस्थान की बातें थी, लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं कि सवाई जय सिंह को यहाँ गद्दी से हटा दिया था। मुअज्जम जो है वो जाजरू के युद्ध के बाद बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो है सिंहासन के ऊपर जो है वो बैठ गए थे। इन्हीं के काल में एक विवाद हुआ था जिसको कहते हैं खुतवा विवाद। कभी हमसे पूछा जाए खुतवा विवाद किसके समय में हुआ था, तो बहादुर शाह के समय में, और सबसे बुजुर्ग अवस्था में, लगभग 65 वर्ष की अवस्था में राजा बने थे, यानी कि बुजुर्ग वृद्धावस्था में राजा बने थे। वो कौन थे? तो बहादुर शाह प्रथम थे। खुतवा विवाद हुआ जब इन्होंने खुतवा यहाँ पे पढ़ाया था, तो यहाँ पे जो है इस्लाम धर्म के चौथे खलीफा थे जिसका नाम हमें मिलता है अली। मोहम्मद साहब के दामाद थे अली, जो यहाँ पे हम कहें कि खलीफा जो है बनाए गए थे, जो है अबू बकर, उस्मान, उमर के बाद में अगर हम कहें कि अली यहाँ पे जो है वो खलीफा बने थे। और इन्होंने क्या किया कि अली के साथ में एक शब्द जोड़ दिया, वली। वली का मतलब होता है उत्तराधिकारी। यहाँ से विवाद खड़ा कर दिया कि जो मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब के जो वास्तविक उत्तराधिकारी हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमें जो है वो जो है वली कह दिया था कि यही वास्तविक उत्तराधिकारी थे। इसीलिए इनको खुतवा विवाद जो है कहा जाता है, और मानते हैं कि इन्होंने जो है सिया मत जो है स्वीकार कर लिया था। जो अली को मानते हैं वो सिया होते हैं, जो अली को मानते हैं वो सिया होते हैं, जो अली से अपनी जो है हम कहें कि अपना खलीफा जो है वो मानते हैं। लेकिन जो अबू बकर, उस्मान, उमर, इन तीनों को भी खलीफा मानते थे पहले, वो जो है सुन्नी कहलाते हैं। लेकिन ये तथ्य हमें पूछा जाए, हमें इतना आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो पता होना चाहिए कि खुतवा विवाद जो है वो किसके समय में हुआ था। तो हम कहें बहादुर शाह के समय में जो है खुतवा विवाद जो है वो हुआ था। इसने कुछ काम किए। राजा बनते ही 1707 में शंभाजी का बेटा था जिसका नाम था शाहू जी, यानी कि शिवाजी के पोते थे। शाहू जी को कैद से मुक्त कर दिया था, कैद मुक्त कर दिया गया था, और शाहू जी को कह दिया गया था कि हम आपको जो है मराठा शासक स्वीकार करते हैं। यानी कि हमसे पूछा जाए कि शाहू जी को किसने कैद मुक्त किया था, तो बहादुर शाह प्रथम ने। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में जो है वो मित्रता स्थापित कर ली थी। इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के अगर हम कहें कि 10वें गुरु थे, इनके साथ इनकी जो है मित्रता स्थापित हो गई थी। इन्होंने जो है गुरु गोविंद सिंह को जो है लगभग 5000 का जो है वो जो है मनसब जो है वो प्रदान किया था। तीसरी बात हम कह सकते हैं अजीत सिंह को शासक स्वीकार कर लिया था। अजीत सिंह को जो है शासक जो है वो स्वीकार जो है वो कर लिया था। ये तथ्य भी हमें जो है वो याद होने चाहिए। अजीत सिंह को जो है शासक स्वीकार कर लिया था। जाटों ने जो विद्रोह कर रखे थे, यहाँ जाटों का इस टाइम जो राजा था उसका नाम था चूड़ामन, और चूड़ामन के साथ में भी जो है इस बहादुर शाह की क्या थी, तो हम कहें मित्रता हमें जो है वो दिखाई देती है। ये विशेष तौर पे हमें जो है वो दिखाई देता है। हिंदुओं के साथ संबंध सुधारने शुरू कर दिए थे, और इन्होंने होली का समर्थन किया था, यानी कि होली जो त्यौहार है इसको मनाना शुरू कर दिया था।
और इन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था कि हिंदू धर्म में जो सती प्रथा है वो उनका आंतरिक मामला है, वो जैसा चाहे वैसा करें। जबकि औरंगजेब ने तो सती प्रथा के ऊपर कठोरता से जो है वो प्रतिबंध जो है वो लगा दिए थे, होली खेलने की शुरुआत कर दी थी। सती प्रथा का जो है वो हम कहें कि इन्होंने जो है समर्थन किया था। असद खां इनके जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो इनके कौन थे, तो इनके वजीर जो है वो दिखाई देते हैं, इनके वजीर दिखाई देते हैं। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के बाद में सिखों के जो नेता बन गए थे उसी बंदे का नाम था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह जी के साथ तो अच्छे संबंध थे, लेकिन बंदा बहादुर के साथ में बहादुर शाह के संबंध ज्यादा अच्छे नहीं थे। और कभी 1712 में बंदा बहादुर के विरुद्ध लड़ते हुए, यानी कि विरुद्ध लड़ते हुए जो है इनकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। बंदा बहादुर के विरुद्ध लड़ते हुए हम कहें कि 1712 में जो है लाहौर में इनकी जो है वो मौत हो गई थी। और बड़ी अजीब बात थी कि जब बहादुर शाह की मौत हुई तो इनके बेटे सिंहासन के लिए लड़ रहे थे, इनके बेटे सिंहासन के लिए लड़ रहे थे। और एक माह तक जो है इनका शव बिना दफनाए हुए ही पड़ा रहा, यानी कि इसको दफनाया ही नहीं गया था, दफनाया ही नहीं गया। 1 महीने तक इनका शव जो है वो बिना दफनाए जो है वो हम कहें कि पड़ा गया था। ये बात जो है वो हमें यहाँ पे पड़ती हैं कि ये बातें हमें जो है इनके बारे में मिलती है कि शव नहीं दफनाया गया। सिडनी ओवन जो है वो व्यक्ति मिलता है, सिडनी ओवन एक जो है वो इतिहासकार हुए थे, अंग्रेजी इतिहासकार थे, जिन्होंने कहा था कि ये अंतिम राजा था, यह कोई अंतिम शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, कुछ अच्छे शब्द जो है वो कहे जा सकते हैं। ये बात सिडनी ओवन ने किसके लिए कही थी, तो हम कहें ये बात सिडनी ओवन ने बहादुर शाह के लिए जो है वो कही थी। ये बातें हमें बहादुर शाह प्रथम के बारे में जो है वो प्राप्त होती हैं। लेकिन खफी खां एक इतिहासकार थे। खफी खां ने बहादुर शाह की अगर हम बात करते हैं, खफी खां ने बहादुर शाह के बारे में कहा था कि ये राजकाज से बहुत बेखबर थे, राजकाज में इनकी कोई रुचि नहीं थी, इसलिए इनको शाहे बेखबर कहा जाता है। शाहे बेखबर किसको कहा जाता है, तो हम कहें शाहे बेखबर जो कहा जाता है वो भी जो है खफी खां ने किस शासक को कहा था, तो वो हमें कौन मिलता है, तो उसका नाम हमें यहाँ पे मिलता है और उसी का नाम है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर की उपाधि जो है वो खफी खां के द्वारा जो है वो प्रदान की गई थी। अब यहाँ पे जो है युद्ध शुरू हो गए इनके बेटों के बीच में। अगला जो राजा हमें मिलता है उसकी अगर हम बात करते हैं तो 1 ही साल राजा रहा था और उसी का नाम हमें मिलता है जहांदार शाह। जहांदार शाह 1712 से लेकर के 1713 तक जो है वो राजा रहे थे। 1712 से लेकर के 1713 तक जो है वो हम कहें कि ये यहाँ पे जो है वो शासक रहे थे। इनके बारे में हमें कोई ज़्यादा बातें याद नहीं रखनी चाहिए। इनकी बात करें तो इनका सहयोग जिस बंदे ने किया था उसका नाम हमें मिलता है जुल्फिकार खां। ये इनका वजीर था। एक बात तो ये है, जहांदार शाह को शासक बनने में योगदान किस व्यक्ति ने दिया था, जुल्फिकार खां ने शासक बनने में जो है वो योगदान दिया था। ये इनका वजीर था और यह ईरानी गुट का बंदा था, यानी कि यहाँ मुसलमानों के गुट बन गए थे, ईरानी गुट, तुरानी गुट, हिंदुस्तानी गुट। तो जुल्फिकार खां जो है वो हम कहें कि ईरानी गुट का जो है ये व्यक्ति था और ये आशफ खां का ही बेटा था। इसको जो है वो हम कहें कि जुल्फिकार खां ने जहांदार शाह को जो है क्या बना दिया था, तो हम कहें कि इसको जो है शासक बना दिया था। जुल्फिकार खां ने चूड़ामन जाट के साथ में अच्छे संबंध रखे, लेकिन इसने भी बंदा बहादुर को दबाने के लिए जो है नीति को अपनाया था। बंदा बहादुर को दफनाने की नीति जो है वो हमें यहाँ जहांदार या जुल्फिकार खां के साथ में जो है वो मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि 1712 में जहांदार शाह के शासनकाल में जजिया कर समाप्त कर दिया गया।
जजिया कर जो है वो हम कहें कि क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, जिसको कभी 1679 में औरंगजेब ने शुरू किया था, जिसको औरंगजेब ने शुरू किया था। इस कर को यहाँ पे हम कहें कि 1712 में जो है वो समाप्त जो है वो कर दिया गया था, ये बात मिलती है। जहांदार शाह की एक रखेल थी जिसका नाम था लाल कंवर, लाल कंवर ये इसकी जो है वो रखेल थी। सिंहासन पे बैठा लेकिन शासन कार्य में कोई रुचि नहीं थी, ये अपना सारा समय जो है वो हम कहें कि यहीं पे जो है वो व्यतीत कर देता था, इसलिए इसको लंपट मूर्ख राजा कहा जाता है। ये बात पूछी जाती है, लंपट मूर्ख राजा किसको कहा जाता है, तो हम कहें लंपट मूर्ख राजा जो है वो जहांदार शाह को कहा जाता है, जबकि पहले वाले को कहा गया था शाहे बेखबर। ये एक एक दो दो लाइनें इनके बारे में हमें जो है वो पता होनी चाहिए। ये इसी के प्रभाव में था, ये इसी के जो है वो हम कहें प्रभाव में था। जो जयपुर के राजा थे जिसका नाम था सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह। वैसे तो जय सिंह को ये सवाई की उपाधि दी गई थी, और ये उपाधि इसको जो दी गई थी, ये उपाधि दी गई थी औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा इसको जो है सवाई कहा गया था। लेकिन सवाई के साथ में इसको मिर्जा राजा भी कहा जाता था, मिर्जा राजा सवाई जय सिंह ये कहा जाता था। लेकिन ये उपाधि इस जय सिंह को किसने प्रदान की थी, तो ये इसको जहांदार शाह ने प्रदान की थी। यानी कि मिर्जा राजा की उपाधि जो है वो जो है इनको जो है वो प्रदान की गई थी, और ये उपाधि जो है वो हम कहें जहांदार शाह ने इनको जो है वो प्रदान की थी। लेकिन अभी सैयद बंधुओं का उद्भव हो रहा था, हिंदुस्तानी गुट के बंदे थे जिनको कहा जाता था सैयद बंधु। सैयद बंधु दो भाई थे, सैयद बंधु जो है वो हमें जो है दो भाई यहाँ पे मिलते हैं जिनको किंग मेकर कहा जाता है। इनको जो है वो हम कहें किंग मेकर कहा जाता है। दो भाइयों में एक का नाम था अब्दुल्ला खां, अब्दुल्ला खां, और दूसरे का नाम था हुसैन अली, हुसैन अली। दो भाई थे इसलिए इनको सैयद बंधु कहा जाता है। इनका गुट पूछा जाए तो हिंदुस्तानी गुट था, यानी कि हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, इसलिए इनको हिंदुस्तानी गुट कहा जाता है। और इनको किंग मेकर कहा जाता है क्योंकि आने वाले 3-4 जो राजा बनाए थे वो सैयद बंधुओं के प्रभाव में ही जो है वो राजा बने थे, और इन्हीं के प्रभाव में फर्रुखसियर ने जहांदार शाह को सिंहासन से हटा दिया था, और इसकी 1713 में जो है वो हत्या कर दी गई। इसकी जो है 1700 हम कहें कि 13 में जो है वो हत्या कर दी गई थी, और जहांदार शाह की हत्या कर दी गई 1713 में। तो हम कहें बहादुर शाह प्रथम के बाद में दूसरा राजा भी यहाँ पे जो है वो चला गया। अब तीसरे राजा जो यहाँ पे हमें मिलते हैं उसी का नाम हमें मिलता है फर्रुखसियर, फर्रुखसियर। ये राजा रहे थे 1713 से लेकर के 1719 तक। फर्रुखसियर ने अपने आप को सम्राट घोषित किया था पटना में। ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अपने आप को शासक कहाँ पे घोषित किया था, तो हमें पता होना चाहिए कि इन्होंने अपने आप को जो है पटना बिहार में जो है वो शासक जो है घोषित जो है वो कर दिया था। ये बात हमें मिलती है। और इनको राजा बनने में सहयोग दिया था जिस बंधुओं ने, वो थे सैयद बंधु, इन्होंने ही तो इनको राजा बनाया था। तो सैयद बंधुओं में जो बड़ा भाई था जिसका नाम मैंने आपको बताया कि जिसका नाम था अब्दुल्ला खां, इसको इसने अपना क्या बना लिया, वजीर बना लिया। अब्दुल्ला खां को अपना वजीर बना लिया। और जो इसमें दूसरा भाई था जिसका हमें जो है वो नाम मिलता है हुसैन अली खां, हुसैन अली खां, इसको इसने अपना जो है वो हम कहें कि सेनापति जो है वो बना लिया था। इसको अपना जो है सेनापति बना लिया, किंग मेकर जो है वो कहे जाते हैं। और जो है अबू, फिर यहाँ पे अगर हम और बात करते हैं, मैंने कहा कि बहादुर शाह के गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में अच्छे संबंध थे, लेकिन बंदा बहादुर के साथ में अच्छे संबंध नहीं थे। जहांदार शाह के भी संबंध जो है बंदा बहादुर के साथ में अच्छे नहीं थे, लेकिन इसके संबंध भी बंदा बहादुर के साथ में अच्छे नहीं थे। एक व्यक्ति था जिसका नाम हमें मिलता है अब्बू संबद। अब्बू संबद को लाहौर का
सूबेदार बनाया गया। लाहौर का सूबेदार बनाया गया कि जाइए सूबेदार बन जाइए और बंदा बहादुर का दमन कर दीजिए। बंदा बहादुर का जो है वो दमन जो है वो कर दीजिए। ये बात जो है वो हम कहें कि कही थी फर्रुख सियर ने, और कहते हैं कि यहाँ बंदा बहादुर को कैद कर लिया गया। बंदा बहादुर को कैद करके और 1716 में दिल्ली में हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा करके बंदा बहादुर की जो है वो क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। तो कभी हमसे पूछा जाए कि बंदा बहादुर की हत्या जो है वो जो है किसने की थी, तो हम कहें कि बंदा बहादुर की हत्या जो है फर्रुख सियर ने की थी। गुरदासपुर पंजाब से जो है गिरफ्तार किए गए थे बंदा बहादुर, लेकिन उनकी हत्या, हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ पकड़े गए थे, लेकिन हमसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि उनकी हत्या किस शासक ने करवाई थी, तो फर्रुख सियर ने जो है उनकी हत्या 1716 में करवा दी थी। मारवाड़ के राजा हमें मिलते हैं अजीत सिंह, जो जसवंत सिंह के बेटे थे। अजीत सिंह की बेटी थी जिसका नाम हमें मिलता है इंद्र कुंवरी। क्या नाम मिलता है? इंद्र कुंवरी। और इस इंद्र कुंवरी की जो है वो हम कहें शादी की गई थी, और इसकी शादी भी फर्रुख सियर के साथ की गई थी। फर्रुख सियर के साथ में जो है इंद्र कुंवरी की शादी कर दी गई थी। ये कोई अंतिम हिंदू राजकुमारी थी जो मुगलों के घर ब्याही गई थी, लेकिन बाद में अजीत सिंह के कहते हैं कि सहयोग से ही मारा गया था फर्रुख सियर, और इंद्र कुंवरी को वापिस मारवाड़ ले जा करके उसका शुद्धिकरण कर दिया गया और उसको वापिस एक हिंदू जो है व्यक्ति के साथ में ब्याह दिया गया था। तो हम कहें कि इंद्र कुंवरी जो है वो मिलती है। कभी हम पढ़ के आए थे हरका बाई पहली महिला थी जो अकबर के साथ मुगलों के घर में ब्याही गई थी, वो पहली थी। तो अंतिम जो है वो मारवाड़ की राजकुमारी थी जिसका नाम जो है वो इंद्र कुंवरी जो है वो हमें यहाँ पे प्राप्त होता है, और इंद्र कुंवरी की शादी जो है वो यहाँ जो है फर्रुख सियर के साथ में जो है वो की गई थी। अब इसके बाद हम जो है वो बात करते हैं, अंग्रेज इसके काल में भारत में थे। यहाँ एक अंग्रेज डॉक्टर मिलता है जिसका नाम हमें मिलता है हैमिल्टन। हैमिल्टन एक डॉक्टर थे और कहते हैं कि फर्रुख सियर को कोई असाध्य रोग था, असाध्य जो है कोई रोग था इस फर्रुख सियर को, और हम कहें कि फर्रुख सियर का इलाज किया था इस हैमिल्टन ने। बस याद रखना, हैमिल्टन ने फर्रुख सियर के एक असाध्य बीमारी का इलाज किया, और 1717 में इसने अंग्रेजों को एक फरमान जारी कर दिया कि अंग्रेज भारत में मुफ्त व्यापार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये मुफ्त व्यापार भारत में कर सकते हैं। यह प्रमाण 1717 में फर्रुख सियर के द्वारा जो है वो अंग्रेजों को जो है वो दे दिया गया था, और इसी को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो हम कहें कि मैग्ना कार्टा जो है वो कहा जाता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो हम कहें 1717 का प्रमाण जो है वो जारी किया गया था। औरम कोई एक अंग्रेज थे जिन्होंने इसको जो है वो हम कहें कि कहा था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो क्या है, मैग्ना कार्टा जो है वो हमें यहाँ पे मिलता है। देखो, जिस सैयद बंधुओं ने इसको शासक बनाया था उन्हीं के साथ में अब इसके जो है संबंध बिगड़ गए थे, और जो है कहते हैं कि फर्रुख सियर ने गुजरात के एक व्यक्ति दाऊद खां को नियुक्त कर दिया था कि आप जाकर के हुसैन अली की जो है वो हत्या कर दीजिए, हुसैन अली की जो है वो हत्या कर दीजिए। ये बात यहाँ पे जो है वो कही गई थी, लेकिन हुसैन अली ने जो है 1719 में संधि कर ली थी। 1719 में जो है यहाँ पेशवा थे, यहाँ पेशवा थे जिसका नाम था बालाजी बाजीराव या बालाजी विश्वनाथ। यहाँ जो पेशवा थे उनका नाम हमें मिलता है बालाजी विश्वनाथ। ये हमें जो है पहले पेशवा मिलते हैं जिनके साथ में 1700
जो है वो हम कहें कि 19 में जो है संधि हुई थी और इस संधि को दिल्ली का समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता, या हम कह सकते हैं दिल्ली की संधि हुई थी। यह संधि किसने की थी? तो हुसैन अली ने जो है वो संधि कर ली थी, जिसमें ये कहा गया कि जो मराठे हैं वो दक्षिण भारत में चौथ और सरदेशमुखी वसूल सकते हैं और कभी हमें ज़रूरत पड़े तो मराठा जो है वो मुगल सम्राट की जो है सेना या सैनिक दृष्टि से जो है वो क्या करेंगे, सहायता जो है वो प्रदान करेंगे। एक बड़ी संधि कर ली थी। लेकिन हम कहें कि हुसैन अली को मारने के लिए दक्षिण भारत में जो है फर्रुख शेर ने दाऊद खां नामक एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया था, लेकिन हुसैन अली ने दाऊद खां को ही जो है वो मार दिया था। अब जो है वो हम कहें कि यहाँ पे हमें जो है छोटे छोटे राजा जो है वो मिलते हैं, जो रफ़ी उल दर्जात और रफ़ी उल दौला जो है वो मिलते हैं। इनके बारे में हमें जो है ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। रफ़ी उल दर्जात के बारे में आप कह सकते हैं कि सबसे कम समय तक 3 महीने 4 दिन तक जो है इसने शासन किया था। कोई बड़ी बात इसमें हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन जो है हम कहें फर्रुख शेर को घृणित कायर कहा जाता है। फर्रुख शेर को क्या कहते हैं? तो इसको जो है घृणित कायर जो है वो कहा जाता है। ये बात हमें जो है वो पता होना चाहिए कि घृणित कायर किसको कहा जाता है। एक शाहे बेकबर था, एक लंपट मूर्ख था, तो फर्रुख शेर को जो है घृणित कायर जो है वो कहा जाता है और इसकी 1719 में हत्या कर दी गई थी। सैयद बंधुओं ने मिलके जो है 1719 में फर्रुख शेर की जो है वो हम कहें क्या कर दी थी, तो इसकी जो है वो हत्या यहाँ पे कर दी गई थी। बचे हुए राजा जो है वो हम कल पढ़ेंगे और कल मुगल जो है वो पूरी तरह टॉपिक खत्म हो जाएगा। हालांकि उत्तर भारत में से उत्तर मुगल कालन जो राजा हैं उसमें बहुत कम प्रश्न आते हैं, लेकिन भी थोड़ी थोड़ी 2-2, 3-3, 4-4 बातें जो हैं वो हमें थोड़ी थोड़ी इनके बारे में पता होनी चाहिए। साथ में ही हमने शिवाजी को भी पढ़ दिया है, जो मोटी बातें प्रश्न में पूछी जा सकती हैं। औरंगजेब के साथ में हम पढ़ के आए हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति कैसे हुई। आधुनिक भारत की तरफ हम चले जाएंगे, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। लेकिन आज के लिए इतना ही रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।